हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। नंबर सिस्टम का जो पहले शुरुआत है या स्टार्टिंग है वो रियल नंबर से होता है, यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कितने टाइप की होती हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या अगर हम ये पूरा इसको देखते जाएं तो ये तो लर्न कर लीजिए, बिकॉज़ इसको आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर ये लिखना चाहे तो लिख लीजिए, और समझने के लिए यही है कि जहाँ से हमारी गिनती की शुरुआत होती है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। 0 से हमने कभी भी गिनती स्टार्ट नहीं की। यदि कोई भी सामान है तो हम क्या करेंगे? उसका 1 से ही स्टार्ट करेंगे। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं? हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, ना कि 0 से। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल नंबर कहते हैं। वोल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर इनके दोनों में डिफरेंस देखें, अगर वोल नंबर है तो कहाँ से स्टार्टिंग होगा? 0 से। बट इसमें क्या रहेगा? 1 2 3 अनंत तक, इन्फिनेटिव तक चला जाएगा। और इसमें नेचुरल नंबर में क्या रहेगा कि यहाँ 0 से ना होकर, क्योंकि गिनती की शुरुआत हमेशा 1 से होती है और कहाँ तक जाती है? इन्फिनेटिव यानी अनंत तक जाती है, क्योंकि गिनती की कोई सीमा नहीं होती, वो चलती चली जाती है। तो सेम ऐसे ही क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। बस पूर्ण संख्या में यही है कि यहाँ ये क्या हो जाएगा? 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा? सम संख्या। सम संख्या में, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर में जिस भी संख्या का इकाई अंक, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8, क्या आएगा? 0 2 4 6 8 में से कोई एक भी आ जाए तो क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर हम देखते हैं कोई भी संख्या, जैसे कि 424, तो ये लास्ट में हमारा क्या है? 4 यानी 4 है। तो क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे ये 4 क्या है, तो यानी ये पूरा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ठीक। अब ये जैसे कि यहाँ क्या है? 326, ये क्या है? ये सम संख्या नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ किसका देखना है? लास्ट का देखना है। तो लास्ट में क्या है हमारा? सम संख्या है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा? हम पूछेंगे 326 सम है कि विषम है, तो आप क्या बताएंगे? ये सम संख्या है। ठीक। नेक्स्ट विषम संख्या। तो विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर में ऐसे कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 न मिले तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। फिर अब इसमें हम किसका डिफरेंट देखेंगे? उसके पहले हमने प्राकृतिक संख्या और किसका? पूर्ण संख्या का डिफरेंट देखा था। अब हम क्या देखेंगे? सम संख्या और विषम संख्या का। सम संख्या में क्या था? 0 2 4 6 8 रहना चाहिए लास्ट में, या फिर कह दे कि ये भी क्या है? हमारा सम संख्या ही है। लेकिन अगर 0 2 4 6 8 नहीं रहेगा, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं रहेंगी तो वो क्या रहेंगी? विषम संख्याएं रहेंगी। लास्ट में देखते हैं, जैसे यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 में क्या है? ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो अगर इस तरह से सिर्फ देखें, अगर अंक में पूछे कि कौन सा अंक जो है विषम संख्या है, तो यहाँ से 1 3 5 7 और 9। ठीक है। अगर अंक में पूछे तो ये रहेगा। संख्या में हमको फिर से इसका लास्ट का ही देखना होगा। लास्ट में क्या होना चाहिए? ये इतना रहेगा तो क्या रहेगा? विषम संख्या रहेगा। नेक्स्ट क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित ना हो। इसमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर इसमें से भी आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो भाज्य संख्या में क्या होता है कि जिसके ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी भी संख्या से हो, इसमें मतलब पूरा मिला जुला के कि 2 से अधिक गुणनखंड इसके होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से अधिक गुणनखंड। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल में देख के 4 4 किससे किससे विभाजित हो जाएगा? ये नेक्स्ट 1 से विभाजित होगा, और किससे विभाजित होगा? 2 से होगा, फिर क्या होगा? 4 से होगा। तो ये क्या हो गया? 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए इसके। 1 2 4 3। अब जैसे 6 हो गया, 6 किससे किससे होगा? 1 से होगा,
2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। तो हमें किससे ज़्यादा चाहिए? तो 2 से। एक ऐसी संख्या जो अपने आप से कट रहा है, 6 जो है अपने आप से कट रहा है, और एक के अलावा, ये एक से तो सारी संख्याएं कटेंगी और अपने आप से भी सारी संख्या, उसके अलावा किसी और से भी अगर कट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब इसमें देखिए अभाज्य संख्याएं। तो जो अभाज्य संख्या है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में क्या होगा? ऐसी संख्या जो अपने और एक से विभाजित हो जाए। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? सब मिला जुला कि इसमें ये है कि इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसमें कितने गुणनखंड हो रहे थे भाज्य संख्याओं में? 3 गुणनखंड हो रहे थे। अरे सॉरी, 2 से ज़्यादा गुणनखंड जाएंगे। जैसे एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, या फिर कोई और भी संख्याएं हो जिससे कि पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या हो जा रही हैं? भाज्य संख्याएं हो जा रही हैं। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर हो जा रही है। और अभाज्य यानी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में क्या होगा? ऐसी संख्या जो अपने और एक से विभाजित हो जाए। एक तो अपने आप से कटे, दूसरा क्या हो? एक से, और किसी से भी नहीं कटे। अब जैसे 2 है, 2 किससे किससे कटेगा? एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 से, फिर उसके बाद कोई किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब 3 देखिए, 3 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। अब इससे बड़ा देख लीजिए थोड़ा, 13 हो गया। 13 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 13 से होगा, क्योंकि किसी भी टेबल में 13 नहीं आता है, सिर्फ 1 और 13 के अलावा। ठीक है। नोट्स में आप एक चीज़ ये याद कर लीजिए कि अगर कोई भी पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी होगी? 2 होगी। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 हैं। और 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसको याद कर लीजिए, 25 है। वैसे आप निकाल भी सकते हैं सोचकर, लेकिन क्या है कि अब याद कर लीजिए कि 1 से 100 तक कुल कितने 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये 2 है। अब हम पूछेंगे भाज्य संख्याओं में, अगर हम पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाज्य में आपको ध्यान देना होगा कि जो अपने से भी कटे, एक से भी कटे, उसके अलावा कोई और भी अंक हो जिससे कि वो कट जाए। जैसे में 2 मिल गया, यहाँ में 3 मिल गया, उसके बाद क्या आता? 4 आता। 4 क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। दोस्तों इसके बाद मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी डाउट हो तो उसको क्या करेंगे आप? कमेंट सेक्शन में हमको सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।